टू स्टार्ट एब्डामेन। ठीक है, तो एब्डामेन हमने थोरेसिक के साथ थोड़ा उसको जो है ना टच दिया था। तो एब्डामेन हमारे पास जो है ये बिलो थोरेसिक कैविटी एंड अबव द पेल्विक कैविटी। ठीक है, और यहाँ हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास बॉडी की 3 लार्जेस्ट कैविटीज है। सबसे पहला कैविटी उसमें थोरेसिक कैविटी, फिर जो है ना एब्डोमिनल कैविटीज और फिर पेल्विक कैविटीज, और इसके बाद जो है ना छोटी छोटी कैविटीज जिस तरह हमने डिस्कस की थी, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटीज एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं एब्डोमेन को। तो देखिए एब्डोमेन इज व्हाट? एब्डोमिनल कैविटी लाइज इन बिटवीन। एब्डोमिनल कैविटीज, एब्डोमिनल या एब्डोमेन lies in between. Nazar, in between what? Thorax and Thoracic and pelvis. and pelvis. ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, नाउ एब्डोमिनल कैविटी, abdominal cavity is separated from thoracic cavity by what? Diaphragm. Exactly. Cavity by what? Diaphragm. क्लियर है जी? अच्छा जी, या इसके अलावा ये भी हम कहते हैं कि इट इज द सेकंड, यस, लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट कैविटी। Second, it is the second largest cavity. ठीक है जी, इधर इस तरह second largest cavity of body which encloses majority organ of what? Gastrointestinal system। यानी इस कैविटी में मेजॉरिटी ऑफ द जीआईटी ऑर्गन्स क्या होंगे। ठीक है, नाउ इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि द organs, GIT के organs, the organ lies in the, जो organ abdominal cavity में मौजूद है, the organ lies in the abdominal cavity. Yes, abdominal cavity is surrounded by folds of fats, which is called what? No, which is called peritoneum। नाम दूसरों का डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पेरिटोनियम, यानी हम कह रहे हैं कि थोरैसिक और पेल्विस के दरमियान जो कैविटी मौजूद है, इस कैविटी को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, और ये हमारे साथ सेकंड लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी है, और इसमें जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की मेजर ऑर्गन्स है। सो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन्स लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और इसकी अहमियत इसकी वजह से बहुत ज्यादा
जो है ना वो बहुत ज्यादा है। और इसके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को समझने के लिए, एब्डोमिनल ऑर्गन को समझने के लिए हमने डिटेल के साथ एब्डोमिन को क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो जो एब्डोमिनल ऑर्गन पड़े हैं, इस एब्डोमिनल कैविटी में एक फोल्ड्स ऑफ पैड्स मौजूद है जो सराउंड करता है जीआईटी ऑर्गन्स को, एंड दिस फोल्ड्स या दिस लेयर इज कॉल्ड व्हाट, हम इसको डिटेल के साथ बाद में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। नाउ मैंने आपको बताया कि जीआईटी ऑर्गन्स कहाँ पड़े हैं, जीआईटी ऑर्गन्स पड़े हैं एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। नाउ हम इस तरह करते हैं कि ये जो ऑर्गन्स पड़े हैं किस चीज में, एब्डोमिनल कैविटी में, ये ऑर्गन्स इस ऑर्गन को समझने के लिए या इस ऑर्गन की पोजीशंस इन द एब्डोमिनल कैविटी हम डिवाइड करते हैं इस एब्डोमिनल कैविटी को या इस एब्डोमिन को 9 क्वाड्रेंट में। किस चीज में, 9 क्वाड्रेंट। सो आप लिखिए कि एब्डोमिनल क्वाड्रेंट या एब्डोमिनल रीजन्स, ठीक है। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट और एब्डोमिनल रीजन्स, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स और एब्डोमिनल रीजन्स, ठीक है। वो किधर है वो, एब्डोमिन है ना, इस ऑर्गन को अप्रोच, जो ऑर्गन्स है ना फ्रॉम सुपीरियर टू डीप, ठीक है, अंदर जाने के लिए हम किन रास्तों से हमें गुजरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अब थोरेसिक कैविटी थी, स्किन मौजूद था, पेशिया मौजूद थी, ब्रेस्ट टिश्यू मौजूद थी, मसल मौजूद थी, फिर रिब्स मौजूद थी, फिर डीप पेशिया, ये इसको कहते हैं एंडोथोरेसिक पेशिया, फिर उसके बाद लंग्स मौजूद थे। इस तरह जो जीआईटी ऑर्गन्स पड़े हैं अंदर, उसको अप्रोच करने के लिए हम किन से, तो हम वो स्किन होगी, पेशिया होगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जाना है किस चीज को, एनाटॉमिकल पोजीशंस ऑफ द ऑर्गन ऑफ द जीआईटी, या जो एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन किस पोजीशन पे पड़ा है। हमने उधर क्या किया था, हमने उधर मीडियस्टिनम पढ़ा था, मीडियस्टिनम के ऑर्गन्स पढ़े थे, उसी तरह सेम। सो तो आपने टॉपिक दे रहे कि एनाटॉमिकली, या इस तरह लिखिए कि एनाटॉमिकली we divide the abdomen को क्या करते हैं, एनाटॉमिकली we divide the abdomen into 9 क्वाड्रेंट या रीजन। जबरदस्त क्वाड्रेंट, ठीक है। एब्डोमिन को हम एनाटॉमिकली कौन सी रीजन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसको दिस इज डन बाय ड्राविंग, पहली थ्योरी को लिखते हैं और बाद में उसको समझते हैं। दिस इज डन बाय ड्राविंग टू इमेजिनरी what horizontal, yes, horizontal line and two vertical line, यानी हम तब एब्डोमिन को 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे जब हम 2 हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन और 2 वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे, तब हमारे पास 9 क्वाड्रेंट बन जाएंगे। और फिर उस 9 क्वाड्रेंट में हम ये डिस्कस कर देंगे कि जीआईटी ऑर्गन्स कहाँ, ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ अब मैं इस तरह करता हूँ कि क्या करता हूँ, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस कहाँ से कहाँ तक ड्रा करूंगा और 2 वर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक ड्रा करूंगा, ठीक है। पजल हमने डिस्कस की थी कि एट द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन हमारे साथ जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसका नाम क्या है, नेवल, या इसको कहते हैं अम्बिलिकस, ठीक है। अच्छा जी, और थोरेसिक को एब्डोमेन से सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर क्या मौजूद है, तो सबसे पहले आप कर दें
The center of the abdomen there is what? Umbilicus. ठीक है? Now, for example, this is what? This is diaphragm. Clear है? अच्छा जी. अब हमारे साथ ये thoracic cavity है. इधर हमारे साथ क्या मौजूद था? Clavicle. इस साइड पे हमारे साथ क्या मौजूद था? Clavicle. ठीक है जी. Now, this is right side and this is left side. Is it clear? अच्छा जी. Now, ये हमारे साथ thoracic cavity, ये हमारे साथ clavicle है. For example, yes, diaphragm. This is umbilicus and this is now pelvis. ठीक है जी. अच्छा जी. Now, मैंने क्या लिखा था? Two vertical lines. तो मैं इस तरह करता हूँ. Vertical lines मैं किस तरह ड्रा करूँगा? सबसे पहली right side mid clavicular lines. इससे नीचे में आऊंगा. ठीक है? And I write here a word. This is called MIV. What is this MIV? मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मिड इंग्वाइनल पॉइंट. रिमेंबर? और नजर मुझे बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट एंड मिड इंग्वाइनल लिगामेंट. मिड ऑफ क्लेविकल से एट द राइट साइड एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया. ठीक है? टुवर्ड राइट मिड इंग्वाइनल पॉइंट. ठीक है? और मिड इंग्वाइनल पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से क्या एक्सटेंशन है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का. ठीक है? या पुलिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू प्यूबिक सिरफाइसिस. और इसका मिड पॉइंट मींस मिड इंग्वाइनल पॉइंट. ठीक है? एट द राइट साइड. नाउ ये भी इसमें भी कर दो. मिड ऑफ द क्लेविकल्स एक इमेजिनरी लाइन वर्टिकल नीचे ड्रा करो. Left side of the left of what? Mid inguinal point. So in anatomical हम ड्रा कर रहे हैं एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में. उसमें हमारे साथ जो दो वर्टिकल लाइंस वो ड्रा हो गए. ठीक है? ना हमारे साथ है इधर जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना होगा वो फ्रॉम द टिप ऑफ ninth rib. ठीक है? and this is right side. ठीक है? तो imaginary line toward the left of the which one? Left tip of ninth tip of what? Ninth costal. उसमें क्या tip of ninth इसको लिखो costal rib. ठीक है? costal rib. costal rib. इधर भी लिखो. ये राइट था तो इधर क्या होगा? लेफ्ट. जबरदस्त. लेफ्ट टिप ऑफ नाइन जबरदस्त. कॉस्टल कॉस्टल अरे क्लियर है जी? अच्छा जी. नाउ हम ड्रा करेंगे एक दूसरा कौन सा लाइन. इन दिस लाइन विल बी व्हाट? From the right anterior superior iliac spine. ठीक है? और immediately लाइन ड्रा करो. Left SIS anterior superior iliac spine. तो आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are the 9 quadrants of the abdomen. Clear है? Now, अब मैंने आपको कहा था शुरू में मैंने आपको लिख दिया कि abdominal cavity includes majority of the GID organs. ठीक है? अब वो GID organs हमें उसका लोकेशन इस क्वाड्रेंट से हम बताएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन लाइज करता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन उससे पहले ये जो 9 क्वाड्रेंट हमारे पास आ गई इस क्वाड्रेंट के अपना नेम है. तो इसको फिर नाउ
नेमिंग ऑफ द क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन। तो ये क्वाड्रेंट जो है ना इसको हम कहते हैं राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। इसको कहते हैं राइट लोअर हाइपोकॉन्ड्रियम, क्लियर है जी। नाउ इसको कहते हैं राइट मिडल नो नंबर लंबर व्हाट रीजन रीजन एग्जैक्टली उस साइड पे कर लेफ्ट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम शाबाश फजल मुझे बताओ दिस इज लेफ्ट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम अपर हाइपोकॉन्ड्रियम क्लियर है। दिस इज लेफ्ट lumbar region and this is left lower hypochondrium, clear। Now this one is which one? zabardast epigastrium, and this one zabardast hypogastrium, in this region Umbilical. region, this is called what? Umbilical region, ठीक है। now what are the organs this lies in the upper hypochondrium? Left upper hypochondriums and lumbar regions, right lower regions and umbilical regions and hypogastric regions and left lumbar regions। तो आप इसको गौर से देखिए, ठीक है जी। इसको गौर से इस तरह देखिए कि इसकी पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको आता है। सो नजर राइट साइड पे अपर हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद आपके ख्याल में? इसमें मौजूद है दिस इज लीवर ऑर्गन्स, मतलब लीवर, ठीक है। दूसरा ले ले गाल ब्लैडर, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ जो है हेड ऑफ द व्हाट पेंक्रियास, हेड ऑफ व्हाट पेंक्रियास। पेंक्रियास के कितनी पार्ट्स है? 4 नहीं है, हेड है, निक है, बॉडी एंड टेल, ठीक है जी। एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपके ख्याल में क्या कह सकता है? जबरदस्त। सो स्टमक अपनी सभी कहते मेजर पार्ट ऑफ व्हाट आज मैंने नहीं लिखा, मेजर पार्ट ऑफ व्हाट एग्जैक्ट स्टमक, ठीक है। यस एंड विच पार्ट? बॉडी निक एंड व्हाट बॉडी ऑफ एग्जैक्टली पेंक्रियास, ठीक है जी। ना उस साइड पे मेजर ऑर्गन, मेजर ऑर्गन जो हमारा साथ है वो है ये सब लेफ्ट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम। सो ये हमारे साथ होगा कौन सा? स्प्लीन, स्प्लीन होगा, ठीक है। यस टेल ऑफ पेंक्रियास, पेंक्रियास, क्लियर। एंड इसके अलावा पार्ट ऑफ स्टमक, पार्ट ऑफ स्टमक। नाउ फजल दिस इज राइट लंबर रीजन। क्या है हमारे साथ? राइट लंबर रीजन, ठीक है। इसमें हमारे साथ आएगा राइट व्हाट एग्जैक्टली राइट किडनी, ठीक है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड, राइट एड्रिनल ग्लैंड, वो तो कि ऊपर मौजूद है ना, राइट एड्रिनल
व्हाट एड्रेनल ग्लैंड किधर मौजूद है सनत एक्सेलेंट। और इसके अलावा हमारे साथ इस रीजन में क्या आ सकता है असेंडिंग एग्जैक्टली असेंडिंग colons. Now we are going to discuss this region umbilical region ठीक है। now इसमें कंटेंट क्या है सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है ट्रांसवर्स व्हाट एग्जैक्टली नजर आ रहा है ट्रांसवर्स कोलन ठीक है। इसके अलावा ड्यूडिनम अब इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बातें नहीं चलेगी ठीक है। ड्यूडिनम एंड तीसरा ज्यूजियम क्लियर ना उस साइड पे लेफ्ट किडनी इसको लिखना है राइट लेफ्ट लंबर रीजन ठीक है। सो आर्गन नाम बताए शाबाश लेफ्ट असीब इसके अलावा लेफ्ट असीब आवाज नहीं आ रहा एड्रिनल एंड एग्जैक्टली यार डिसेंडिंग कोलन यार बहुत जरूरी है ये चीजें बहुत जरूरी है। अच्छा नाउ राइट लोअर क्वाड्रेंट जबरदस्त सीकम एंड अपेंडिक्स क्लियर। नाउ हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में एग्जैक्टली ब्लैडर एंड इसके अलावा यूट्रस व्हाट एग्जैक्टली यूट्रस। नाउ लेफ्ट लोअर तो आपके ख्याल में क्या आ सकता है सिग्मॉइड कोलन एग्जैक्टली सिग्मॉइड कोलन एंड इसके अलावा रेक्टम। नाउ दीज आर दी कॉन्टेंट्स रीजन में ये चीजें आ सकती है। इधर तक कोई मसला है तो मुझे बताइए। यानी एब्डोमेन को हमने लाइन क्वाड्रेंट को इस तरह डिवाइड कर दिया कि हमने टू इमेजिनरी लाइन रख दिए हसनात टू इमेजिनरी लाइन। वो टू इमेजिनरी लाइन जो है वर्टिकल भी थी और हॉरिजॉन्टल भी थी ठीक है। वर्टिकल लाइंस मेंट इक्वल लाइंस थी मिड इंक्वाइनल पॉइंट तक राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी फ्रॉम द टिप ऑफ द नाइन रिब्स मेन हॉरिजॉन्टल लाइंस फर्स्ट एंड फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इक्वल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट्स व्हाट ठीक है जी। ना क्वाड्रेंट हो गए रीजन्स हो गए ठीक है जी। का डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन इसका ये है कि अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर connective tissue layer which connect skin with किसके साथ मसल के साथ। अब आपको पता है एब्डोमेन का जो पेशा है वो हमारे पास दो पेशा है ठीक है। वो है डीप पेशा एंड सुपरफिशियल। देखिए आप थोड़ा इमेजिन करें फॉर एग्जांपल मैं तो इस तरह नहीं ड्रा सकता ना दिस इज स्किन दिस इज पेशा एंड दिस इज मसल्स ठीक है। अब ये स्किन है जो आपको नजर आया एब्डोमेन का ये पेशा है और ये क्या है मसल्स। ये किस तरह देखिए ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट स्किन फॉर एग्जांपल ठीक है। अब इसमें जो ना व्हाट इज दिस फ्लेक्शन एंड मसल दिस इज मसल ठीक है। अब देखिए इस पेशिया का वो पार्ट जो
जो किसकी तरफ है, Skin की स्किन की तरफ। फॉर एग्जांपल दिस इज स्किन, ठीक है, दिस इज फेशियल एंड दीज आर मसल्स, ठीक है। अब फेशिया का वो हिस्सा जो स्किन की तरफ है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, यस, ये सारा इसको कहते हैं सुपर फेशियल फेशिया, ठीक है। और फेशिया का वो हिस्सा जो किसकी तरफ है, एग्जैक्टली मसल की तरफ, इसको कहते हैं क्या, इज इट क्लियर। और ये पेशिया जो किसकी तरफ है, स्किन की तरफ, इट इज पेटी इन नेचर। ये क्या है, एग्जैक्टली पेटी इन नेचर, ये क्या है, पेटी। और जो पेशिया किसकी तरफ है, मसल की तरफ, दिस इज मेम्ब्रेनियस इन नेचर। ये सादा है, क्या है, मेम्ब्रेनियस इन नेचर, एक मेम्ब्रेन है, क्लियर। लेकिन ये दोनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। दिस सुपरफिशियल फेशिया इज आल्सो कॉल्ड, इसका एक और नेम है, उसको सिलाता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कैम्पर। इसको क्या कहेंगे, कैम्पर, एग्जैक्टली कैम्पर, कैम्पर। सुपरफिशियल फेशिया इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, कैम्पर फेशिया, एंड डीप फेशिया इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, शाबाश, स्कार्पा। तो इसको कहते हैं फेशिया स्कार्पा, एंड दिस सुपरफिशियल इज कॉल्ड कैम्पर फेशिया, क्लियर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कैम्पर फेशिया। सो आप इस तरह के जो एब्डोमेन का पेशिया है वो हमारे साथ दो टाइप का है, ठीक है। पहला टाइप जो है ना वो सुपरफिशियल है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये पेशिया कनेक्ट कर रहा है किस चीज के, स्किन को मसल के साथ, ठीक है। लेकिन इसका जो ये वाला पोर्शन है जो पेश कर रहा है किसको, स्किन को, इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल, और ये पेट से बना है, क्लियर है। और ये जो मेम्ब्रेनियस पार्ट है ये किस चीज की तरफ है, मसल की तरफ, और ये मेम्ब्रेनियस नेचर है। एंड दिस फेशिया इज आल्सो कॉल्ड स्कार्पा फेशिया एंड सुपरफिशियल फेशिया इज कॉल्ड कैम्पर फेशिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात दूसरी और है, ये क्या करते हैं, आप लिखिए कि ये बोथ सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया, ये तो एब्डोमेन में मौजूद है, लेकिन ये डिसेंड करता है, क्या करता है, डिसेंड करता है, किधर, नीचे। नीचे क्या मौजूद है, पेल्विस और थाई। और मेल में क्या मौजूद है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फिर क्या मौजूद है, पेरिनियम। व्हाट इज पेरिनियम, व्हाट इज पेरिनियम, पेरिनियम जो मसल्स होती है एनस और एग्जैक्टली हम डिस्कस करेंगे। इट इज अ डायमंड शेप स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन एनस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी मेल में द पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन एनस एंड penis, and in female it is present between what, urethra and anus. This part is called, this special part या diamond shaped structure is called what, perineum. Clear? अच्छा जी, so ये important word है कि this fascia, yes, this fascia is what, descend down into, yes, thigh region। thigh region तो हमने डिस्कस की थी ना कि जो हिप और नी के दरमियान जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, thigh। descend into thigh regions। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन mainly in what, mainly in men and into what, perineum। यानी एब्डोमेन का फेशिया डिसेंड कर चुका है किधर तक, एब्डोमेन तक, पेरिनियम तक, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल एंड व्हाट, पेरिनियम। क्लियर है? अच्छा जी, नाउ
ये जो डीप पेशा है ना, क्या डीप पेशा नीचे आ रहा है, सुपरफिशियल पेशा भी नीचे आ रहा है, ठीक है ना। ये जो डीप पेशा है ना, डीप पेशा मैंने आपको लिखवा दिया, ये किधर तक आ रहा है, थाई तक, क्लियर। ये आ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव में क्या मौजूद होगा, पेनिस मौजूद होगा, एग्जैक्टली, स्क्रोटम मौजूद होगा, इसके अलावा क्या मौजूद होगा, पेरिनियम, यानी डीप भी आ रहा है और सुपरफिशियल भी आ रहा है। अब जो डीप पेशिया थाई तक आ रहा है, इधर इसको क्या कहते हैं, इधर इसको क्या कहता है, इधर इसका नाम जो है वो है हमारे पास व्हाट, पेशिया लाटा। सो अगर आपसे कोई पूछे कि डीप पेशिया ऑफ द थाई रीजन इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है। नाउ इट इज कॉल्ड व्हाट, फिनस। सो absent, deep fascia is absent in what, venus. Now this is what, scrotum, your deep fascia also extended to what, scrotum, or now it is called what, fascia darkus, and perineum तक भी जा चुका है। So it is called what, शाबाशी, आवाज नहीं आ रही है, कुलीस पेशिया, कुलीस पेशिया, व्हाट, कुलीस पेशिया। नजर, मैं ये बात कर रहा हूं कि एब्डामिन का जो पेशिया है वो नीचे एक्सटेंड कर रहा है, जाए थाई को, जा रही है पेरिनियम को, जा रही है किस चीज को, पीनस को, और अच्छा। सो ये जो डीप पेशिया था वो नीचे क्या कर रहा था, एक्सटेंड कर रहा था या डिसेंड कर रहा था, और मैंने आपको कहा था कि वो कवर कर रहा है किस चीज को, नीचे थाई को। सो डीप पेशिया ऑफ द एब्डोमेन will descend down and cover the thigh. Now this is called what, fascia lata. Deep fascia in the penis is absent. Now वो पेशिया, डीप पेशिया नीचे जाके किसको कवर कर रहा है, स्क्रोटम। नाउ दिस इज कॉल्ड पेशिया डार्कस एंड नाउ दिस इज कॉल्ड पेशिया। इसके साथ साथ जो डीप जा रही है वो क्या जा रही है, सुपरफिशियल भी जा रही है। लेकिन ये जो सुपरफिशियल पेशिया जा रही है, इट इज वेरी वेरी इजी, आप इस तरह कर दें, इसको सुपरफिशियल पेशिया कर दें, सुपरफिशियल पेशिया, वो भी नीचे क्या कर रही है, डिसेंड कर रही है। मेरे connective tissues, this fascia is descend down into these, so both which one, deep and superficial. अब superficial fascia, तो आप देखिए, this is called superficial fascia of the what, थाई, exactly, of what, thigh, ठीक है। superficial fascia of the what, penis, superficial fascia of the penis, ठीक है। now superficial fascia of the scrotum, scrotum have no superficial fascia, ठीक है, and superficial fascia of the what, perineum, fascia of perineum, is it clear? हमारा पेशिया का टॉपिक इधर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब हमारे साथ जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है रेक्टस शीथ। क्या, रेक्टस शीथ। अब रेक्टस शीथ है क्या चीज, ठीक है। देखिए अब हमारे साथ ना ये हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम खत्म हो रहा है जिपाइड प्रोसेस पे। ये जिपाइड प्रोसेस जो है ना, जिपाइड प्रोसेस, क्या, जिपाइड प्रोसेस, ये जिपाइड प्रोसेस के बिल्कुल नीचे क्या मौजूद है, अम्बिलिकस, ठीक है। और जिपाइड से लेकर अम्बिलिकस और अम्बिलिकस से नीचे, ठीक है, इस रीजन पे एक मसल्स और कुछ वेसल्स मौजूद है, मसल्स और वेसल्स। इस मसल्स को और वेसल्स को कवर किया है
किस चीज ने? मसल्स ने। कुछ मसल्स है किस चीज के? एब्डोमेन के। ठीक है, वो मसल्स, ये कौन सा साइड है? एंटीरोलेटरल। ये कौन सा साइड है? एंटीरोमीडियल। एंटीरोमीडियल्स ऑफ द एब्डोमेन have a special muscle which is called what? Rectus abdominis. This is called what? Rectus abdominis, which is present anteromedials. यानी एब्डोमेन के बिल्कुल फ्रंट पे एंटीरोमीडियल एक मसल मौजूद है। इस मसल के इर्द गिर्द कुछ विसल्स मौजूद है। ठीक है, इन दोनों विसल्स को जो एब्डोमेन के मसल्स होते हैं राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे, वो आगे इसको कवर करते हैं। और दिस कवरिंग व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड द व्हाट? रेक्टस एब्डोमिनस एंड द विसल इज कॉल्ड व्हाट? Rectus sheath. To topic there, the rectus sheath. A covering, yes. A covering that surround the what? Rectus Abdominis. जबरदस्त। rectus abdominis असना rectus abdominis कहाँ मौजूद है? Anteromedial and Vessel. some important what? Important vessels। ठीक है, and इसके अलावा it is formed by, this sheath is formed by what? This sheath is formed by, sheath is formed by important what? Important abdominal muscles। अब मैं पहली थ्योरी को लिखवाता हूँ, बाद में आपको बिल्कुल ये इजी होगा। ठीक है, this rectus abdominis, this rectus sheath, rectus sheath is present above the what? Zabardast. Above the umbilicus is well, is below the umbilicus। ये rectus sheath जो है ये below the umbilicus भी मौजूद है और above the umbilicus भी मौजूद है। ठीक है जी। ना अब हमारे साथ टॉपिक अब देते हैं rectus sheath above the what? umbilicus। ठीक है जी, मैंने आपको समझाया ना कि this for example is a muscles। ये हमारा साथ स्टर्नम खत्म हुआ है ज़िपाइड प्रोसेस में। इस ज़िपाइड प्रोसेस के टिप से एक मसल ओरिजिनेट आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, इसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, और इस रेक्टस एब्डोमिनस के साथ क्या मौजूद है? विसल्स मौजूद है। इस रेक्टस एब्डोमिनस को और साथ साथ इसकी जो है विसल्स है, इसको जो एब्डोमिनल मसल्स है ना, इसको कवर किया है। सो द कवरिंग दैट इज प्रेजेंट सराउंड द व्हाट? Rectus abdominis, and some important vessel is called rectus sheath. So, rectus sheath is present above the umbilicus, below the umbilicus. But now, why we are discuss rectus sheath above the umbilicus and below? Because there is a difference in the composition of the rectus sheath above the umbilicus and below the umbilicus. So, आप discuss करें, अभी हम discuss करेंगे theory लिखते हैं, theory के बाद हम किसकी diagrammatically आपको समझाएंगे। Now, rectus sheath above the umbilicus। किसी को पता है कि rectus sheath above the umbilicus क्या चीज है? above the what? umbilicus। मतलब जो rectus sheath यानी rectus abdominis और इसके विसल्स के इर्द गिर्द जो मसल मौजूद है above the umbilicus, वो है क्या? सो इसको ना rectus sheath above the umbilicus को हम डिवाइड करते हैं किस चीज में? anterior rectus sheath
एंड व्हाट पोस्टीरियर Rectus sheath. जबरदस्त रेक्टस शीथ। अभी मैं आपको समझाता हूँ, अब सिर्फ थ्योरी लिखी आपको फिर समझ आएगी। दिस इज फॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक external oblique plus half of internal oblique and posterior rectus sheath is formed by internal half of what? Yes, internal oblique and what? Transverse. Yes, abdominis. Clear है जी? Now our topic दे दे rectus sheath below the umbilicus. Rectus sheath below the what? Umbilicus. ठीक है? इसके अलावा सलीम इसको भी डिवाइड करो किस चीज में? दो एंटीरियर एंटीरियर रेक्टस शीथ क्लियर एंड पोस्टीरियर रेक्टस शीथ क्लियर है सेम। अच्छा इसको कौन बनाता है? देखिए एक्सटर्नल ऑब्लिक क्लियर, इसके अलावा इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स abdominis and rectus sheath below the umbilicus posterior there is no muscle। ये सारों ने लिख दिया ठीक है जी। अच्छा जी देखिए rectus sheath above the umbilicus and rectus sheath below the umbilicus। आप मुझे बताइए कि rectus sheath above the umbilicus मजबूत है या rectus sheath below the umbilicus मजबूत है? above मजबूत है। इसलिए तो कहते हैं कि मैंने आपको बताया है ये जो रीजन था अभी हमने डिस्कस करना इसको हम क्या कहते हैं? एपिगैस्ट्रिक umbilical रीजन एंड हाइपोगैस्ट्रिक। इसमें हमारे साथ ब्लैडर मौजूद है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को पंच मारना है ना तो बिलो द umbilicus नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये वीकेस्ट जगह ऑफ द एब्डोमेन है और इसमें जब तो ब्लडर रप्चर हो सकता है और जब ब्लडर रप्चर हो सकता है तो उससे यूरिन लीक कर सकता है और फिर उधर एब्डोमेन आर्गन मौजूद है और एब्डोमेन आर्गन को किसने सराउंड किया है? पेरिटोनियम। तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। और रिमेंबर अगर पेरिटोनाइटिस का पेशेंट आपने आधे घंटे में ट्रीट नहीं किया सो इट विल लीड टू द व्हाट? डेथ। ये इतना सीवियर इट इज सर्जिकल इमरजेंसी। ये क्या है? सर्जिकल इमरजेंसी। बात आपको समझाने की ये है कि वीकेस्ट रीजंस ऑफ द एब्डोमेन कौन सा है? बिलो द umbilicus। नाउ अब आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ ठीक है, लेकिन डायग्राम से पहले जिन भाई थोड़ा बंद करो चीज को समझने के लिए इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये इसका क्या है? जिपाइड प्रोसेस है ठीक है। इस जिपाइड प्रोसेस के नीचे कौन सा मसल मौजूद है? रेक्टस एब्डोमिनस। ये पकड़ो ये रेक्टस एब्डोमिनस है। इस रेक्टस एब्डोमिनस के इर्द-गिर्द क्या मौजूद है? वेसल्स। सो मैंने बोला कवरिंग दैट सराउंड द रेक्टस एब्डोमिनस एंड इंपॉर्टेंट मसल्स। वो इंपॉर्टेंट मसल मैं आपको बताऊंगा ठीक है। नाउ दिस शीथ इज फॉर्म्ड बाय इंपॉर्टेंट मसल्स। दिस rectus sheath is present above the umbilicus as well as the below the umbilicus। अब ये शीथ जो मौजूद है ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल मौजूद है एंटीरियर मीडियल above the umbilicus ठीक है। नाउ above the umbilicus एंटीरियर, तो एंटीरियर क्या मौजूद है? एंटीरियर जो हमारे साथ मौजूद है मसल, एक मसल्स, इस मसल को मैं क्या कहता हूँ? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। यानी रेक्टस एब्डोमिनस को कवर करता है एंटीरियर above the umbilicus External oblique। एक्सटर्नल ऑब्लिक ठीक है। ये एक्सटर्नल और इस साइड भी एक्सटर्नल ऑब्लिक हो गया, एक कवरिंग हो गई ठीक है रेक्टस शीथ का।
नाउ सेकंड जो हमारे साथ था इंटरनल हाफ ऑफ द इंटरनल, तो ये इंटरनल ऑब्लिक मसल्स है, इस साइड से भी आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, सो हाफ ऑफ द इंटरनल व्हाट फ्रॉम द फ्रंट, तो देखिए हाफ पीछे जाता है और हाफ पीछे, तो ये रेक्टस शीथ बन गया इंटरनली अबव द अम्बिलिकस। ये क्या है एक्सटर्नल ऑब्लिक, हाफ ऑफ द व्हाट इंटरनल ऑब्लिक इंटीरियर ऑब्लिक, ये कौन सा Posterior to the rectus abdominis. जबरदस्त। नाउ फिर मैंने लिखा रेक्टस शीथ अबव द अम्बिलिकस बट पोस्टीरियरली क्या मौजूद है, हाफ ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो देखिए हाफ ऑफ द क्या, हाफ ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है, हाफ ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक, और इसके पीछे फिर क्या मौजूद है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो मतलब ये है कि रेक्टस शीथ अबव द अम्बिलिकस इंटीरियरली एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड हाफ ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक, रेक्टस शीथ अबव द अम्बिलिकस पोस्टीरियरली, इसके पोस्टीरियर में मौजूद है हाफ ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। क्लियर है? नाउ दिस रेक्टस शीथ बिलो द व्हाट अम्बिलिकस anteriorly and posteriorly. So anteriorly देखिए external oblique, external oblique, external oblique, internal oblique and transverse and posteriorly No muscles. clear? Abdominis. दूसरा कंटेंट क्या है, सुपीरियर gastric what artery and 3 number inferior epigastric artery. These are the content of the what now like layer of the anterolateral side of the what abdomen, layers of anterolateral upward abdomen। ये आप मुझे हसीब भी बताना है कि सबसे पहले मैं क्या लिखूं, हसीब, शाबाश, लेफ्ट स्किन, फिर क्या लिखूं, फेशिया, पेशिया, फिर हमारे साथ कितना सुपरफिशियल, असीम सुपरफिशियल पेशिया कौन सा है, यस पेटी एंड व्हाट डीप पेशिया, डीप पेशिया कौन सा है, और पेशिया का मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ले जबरदस्त स्कारपा, ठीक है। फिर सदीन, आप पेशिया के बाद क्या नजर आएगी, मसल, एक्सटर्नल, जबरदस्त, फिर इसके बाद इंटरनल ओब्लिक, फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और फिर जबरदस्त। अब आपको समझ आ गई, 4 5 ये कौन सा है, 3 4 5 चौथा 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, पेशिया, ट्रांसवर्सेलस, ट्रांसवर्सेलस। फिर इसके बाद सदी क्या आएगा, फजल, फिर इसके बाद पैराइटल पीरियड, पीरियड है, फिर उसके बाद जीटी और पीरियड विसरल टोनियम, फिर विसरल विसरल, जबरदस्त, और विसरल पेरिटोनियम को काट के सर्जन क्या है, ऑर्गन्स organs of abdomen. Class has been